तमिलनाडु की राजनीति से महिलाओं और परिवारों से जुड़ी एक बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐसा फैसला लिया है जिसे महिला हितों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार ने तीसरे बच्चे के जन्म पर मिलने वाली मैटरनिटी लीव को सिर्फ 12 हफ्तों से बढ़ाकर पूरे 365 दिन यानी कि 1 साल करने का ऐलान किया है। यानी अब तीसरे बच्चे के जन्म पर भी महिला कर्मचारी को वही 1 साल की छुट्टी मिलेगी जो पहले 2 बच्चों के लिए मिलती थी। इस फैसले का ऐलान 18 अगस्त 2026 को विधानसभा में विभागीय मांगों पर चर्चा के दौरान डी शरद कुमार ने उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दे रही है और जल्दी इस फैसले से जुड़ा आधिकारिक शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा। दरअसल अभी तक नियमों के मुताबिक नियमित महिला सरकारी कर्मचारियों को पहले 2 बच्चों तक 365 दिनों की मैटरनिटी लीव मिलती थी, लेकिन तीसरे बच्चे के मामले में छुट्टी की अवधि सिर्फ 12 हफ्ते यानी 84 दिन ही सीमित थी। अब विजय सरकार ने इस अंतर को खत्म करने का फैसला किया है। सोचिए, एक महिला कर्मचारी के बच्चे को जन्म देना सिर्फ कुछ महीनों की जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल करना, स्तनपान, शुरुआती स्वास्थ्य ज़रूरतें और परिवार के साथ उसका भावनात्मक जुड़ाव बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में तीसरे बच्चे के लिए भी 1 साल की छुट्टी का प्रावधान महिला कर्मचारियों को अपने नवजात बच्चे के साथ ज़्यादा समय बिताने का अवसर देगा। और यही वजह है कि इस फैसले को सिर्फ छुट्टी बढ़ाने के फैसले के तौर पर नहीं बल्कि महिला कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील सोच के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगर मैटरनिटी लीव के इतिहास पर नजर डालें तो तमिलनाडु में धीरे धीरे इसे बढ़ाया गया है। पहले 90 दिनों की छुट्टी मिलती थी जिसे 2011 में बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया। 2016 में ये अवधि 9 महीने हुई और जुलाई 2021 में इसे बढ़ाकर पूरे 365 दिन का कर दिया गया। लेकिन तीसरे बच्चे के मामले में 12 हफ्तों की सीमा बनी हुई थी। अब सरकार ने इसी नियम में बदलाव लाने का फैसला किया है। यानी संदेश साफ है कि मां बनने वाली महिला कर्मचारियों को उसके बच्चे की संख्या के आधार पर कम या ज्यादा समर्थन नहीं बल्कि समान सम्मान और सुविधा मिलेगी। विजय सरकार का ये फैसला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि सरकार ने महिलाओं के साथ साथ युवाओं के लिए भी विधानसभा में बड़ा ऐलान किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए वेटरी पाथई ऐप विकसित करने की बात कही गई है। इस ऐप के जरिए एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और टीएनपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मदद पहुंचाने की योजना है। यानी एक तरफ महिला कर्मचारी के लिए परिवार और मातृत्व को मजबूत करना एक फैसला और दूसरी तरफ युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को आसान बनाने की कोशिश। कुल मिलाकर विजय सरकार का यह ऐलान सामाजिक कल्याण और अवसरों को केंद्र में रखने की कोशिश के तौर पर सामने आया है। खासतौर पर तीसरे बच्चे पर भी 365 दिनों की मैटरनिटी लीव का फैसला महिला कर्मचारियों के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत है। अब सबकी नज़र इस बात पर रहेगी कि फैसले का आधिकारिक शासनादेश कब जारी होता है और ज़मीन पर किस तरह लागू किया जाता है। आपको विजय सरकार का ये फैसला कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।